HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मशरकी चंपारण के DM और SP ने पकड़ी दयाल में मुलाजमीन के साथ की जायजा मीटिंग, दी गई कई अहम हिदायत। मशरकी चंपारण जिले से एक बार फिर आग की तबाही का मंजर आया सामने। सिशहनी गांव में जबरदस्त आग लगने से 2 मकानात जलकर हुए खाकस्तर। शिवहर जिला के टॉप 10 कैटेगरी के 2 डकैत हुए गिरफ्तार। एक बड़े वारदात के बाद 2 साल से था मफरूर। ढाका थाना ने शराब के कारोबार में मुलव्वस एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। जरूरी कार्रवाई के बाद अदालती तहवील में भेजा। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप हुए बीजेपी में शामिल। सोशल मीडिया पर हामियों ने गुस्से का किया इजहार। लोगों ने कहा ठग ऑफ बिहार। मशरकी चंपारण जिले के भोपतपुर में भी आग का खौफनाक मंजर आया सामने। 6 घर समेत एक कार, जेवरात और तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत की अमलाक जलकर हुई राख। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। जिला इलेक्शन ऑफिसर कम जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल और SP कांतेश कुमार मिश्रा ने पकड़ी दयाल सब डिविजनल दफ्तर में ओहदेदारों के साथ लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान DM ने तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। काबिले जिक्र है कि शिवहर लोकसभा का नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा, जिसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होगा। DM ने कहा कि नामजदगी के बाद 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स और माजूर अफराद फॉर्म 12D के जरिए वोट डाल सकेंगे। 9 मई को नामजदगी वापस लेने के बाद EVM के कमीशनिंग का काम चैता जयमंगल सिंह हाई स्कूल में सब डिविजनल ऑफिसर पकड़ी दयाल के हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट कांतेश कुमार मिश्रा ने CAPF जिला पुलिस फोर्स और होम गार्ड की रिहायशी के लिए जरूरी हिदायत दी। मशरकी चंपारण जिले में एक बार फिर आग से तबाही का मंजर सामने आया है। खबर के मुताबिक जिले के सिशहनी गांव में खतरनाक आग लगने से 2 मकानात जलकर राख हो गए। पकड़ी दयाल थाने इलाके के सिशहनी गांव में वाक़े सरकारी इनार के करीब जुमरात की दोपहर अचानक लगने वाली आग से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जब तक गांव वालों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, तब तक ललन दास और रामचंद्र दास का घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया था। घर में रखी चीजों का निकालने तक का मौका नहीं मिला और इस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। जिला शिवहर के टॉप 10 कैटेगरी के डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों मतलूब डकैत इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। इस सिलसिले में मकामी SDPO अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक डकैत जो शिवहर जिले के 10 बड़े जराइम में शामिल था और पिछले 2 सालों से मफरूर था और इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी था, इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। SDPO ने बताया कि श्यामपुर भटहा पुलिस स्टेशन केस नंबर 101/22 आर्म्स एक्ट के मुलजिम मोहम्मद रिजाउल्लाह उर्फ टीपू सुल्तान को भंडार पुलिस स्टेशन बाजूपट्टी बंसार जिला सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद रिजाउल्लाह उर्फ टीपू सुल्तान की बुनियाद पर इस केस में मलूस मुजरिम मोहम्मद जहांगीर को कलना चौक से गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलूस हैं। वो सीतामढ़ी और मधुबनी के कई थानों में भी मुलजिम हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में रिजाउल्लाह इससे कबल शिवहर जेल में भी रह चुका है। गिरफ्तार करने का लगातार सिविल पुलिस द्वारा प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में श्यामपुर भाटा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 101/22 में 2 अभियुक्त तकरीबन 2 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिनमें एक मोहम्मद रिजाउल्लाह और टीपू सुल्तान, दूसरे जहांगीर जिला मधुबनी के रहने वाले थे। इन दोनों को पिछले 2 वर्षों से गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता। कल दिनांक 24/4/24 को रात्रि में टीपू सुल्तान और मोहम्मद रियाजुल्लाह को उनके सीतामढ़ी आवास से एवं मोहम्मद जहांगीर को मधुबनी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।
इन क्या दोनों क्या बरामद हुआ है? इन दोनों के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। ये पूर्व से आरोपी थे। पूर्व में भी सीतामढ़ी जिले से ये जो है लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। मशरकी चंपारण के ढाका पुलिस स्टेशन की जानिब से शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ थाना इलाके के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में ढाका पुलिस स्टेशन में तैनात ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अमरजीत कुमार ने कुंडवा चैनपुर थाना इलाके के शर्मा चौक के करीब छापा मारकर एक नामजद मुलजिम शराब फरोश को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए ढाका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिनंदन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार शख्स के खिलाफ ढाका पुलिस स्टेशन में पहले ही शराब की खरीदो फरोख्त का मुकदमा दर्ज है। ये शख्स शराब के दूसरे ताजिरों को रोककर गैर कानूनी रकम बटोरने की कोशिश कर रहा था, जो नेपाल से शराब की खेप ला रहे थे। गिरफ्तार शख्स भवानी सिंह है, जो ढाका थाना इलाके के जौहराम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि बेतिया लोकसभा हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने जा रहे थे, अचानक उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर आई है। खबर के मुताबिक मनीष ने दिल्ली के साबिक रियासती सदर और एमपी मनोज तिवारी, संजय म्यूख और बहुत सारे दूसरे लोगों की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनियत ली। हालांकि आपको बताते चलें कि मनीष कश्यप के अचानक बीजेपी में शामिल होने पर उनके हामियों में काफ़ी गुस्सा है। उनके खामी और मोतिहारी के मशहूर नौजवान लीडर अनिकेत रंजन ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं एहतजाज तो नहीं करूंगा, लेकिन मनीष कश्यप तुम खुश रहो, लेकिन अब चंपारण और बिहार तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं रहेगा। तुमने मुझे बताए बगैर और मुझसे बात किए बगैर ये गलत काम किया है। वही फेसबुक पर एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ठग्स ऑफ बिहार को पता चल गया था कि वह जीतेंगे तो नहीं, मगर चुनाव के चंदा के नाम पर पैसा इकट्ठा कर लिए, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मशरकी चंपारण जिले के भोबतपुर ओपी थाना इलाके से भी आग लगने का एक बड़ा वाकया सामने आया है। खबर के मुताबिक थाना इलाके में वाक़े गांव भोबतपुर में खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर से लगने वाली आग से 6 मकानात जलकर खाक अस्तर हो गए। बताया जा रहा है कि मगरिबी हवाओं ने आग को मजीद भड़का दिया और कुछ ही देर में 6 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वाकया की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आतिशजदगी के इस वाकये में एक कार, जेवरात और लाखों मालियत की इमलाक जलकर खास्तर हो गए। आतिशजदगी के इस वाकये में एक बच्चे के झुलसकर जख्मी होने की भी खबर है। आग लगने से मकामी बाशिंदा सुरेंद्र पासवान, ध्रुव पासवान, लालपरी देवी और दीगर के मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहे STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।